Yeah, very good morning to all of you and welcome back. So, good morning messages already coming up from Shikhar, Priya, Heta, Aditya, Arav, Arnav. Okay, Akshay just written a message and that is because I'm a new admission, so can you please guide me which topic and all. Actually, topic तो अभी फिलहाल वेक्टर प्रोडक्ट चल रहा है, प्रोडक्ट तो खैर कर ही लिया, बट हम लोगों ने एक्चुअली प्रोसेस से आगे भी किए, ठीक है ना, एंड दैट इज अबाउट ट्रिपल प्रोडक्ट आल्सो, ठीक है. और what Akshay you do is that I would advise Akshay especially is that okay. So let's start the proceedings of the day. I think we were in the middle of doing cross product and some of its utilities. I mean, plus मैंने homework दिया था तो like उसमें काफी ठीक response आया है, but obviously as usual बहुत लोगों ने respond नहीं भी किए हैं. It's always a mixed bag. But what I want is that you should all है ना, all wholeheartedly participate. मैं देखता हूँ कि कई लोग बड़े participate करते हैं और कई लोग जो है थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मतलब ढीले पड़ जाते हैं, पर ढीले पड़ने नहीं चाहिए. Isn't it? So please take care कि थोड़ा सा अच्छे से देखो उसको. Okay, हार्दिक says कि वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा. Is that so? शिखर has asked some doubts. I mean, एक काम करो, अच्छा क्लियर है. आदित्य भाटिया प्रियंक says कि नहीं नहीं क्लियर है. तो मे बी एक बार हार्दिक what can I suggest? Maybe एक बार या तो लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, something like that. Maybe हार्दिक you can try once. ठीक है. अच्छा कुछ डाउट्स के लिए भी बोल रहे हैं तो लाइक कैन वी देन बिगिन विद द डाउट्स, ठीक है ना. तो जस्ट मे बी टेल मी द नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ द डाउट्स हमें, ठीक है. तो कुछ कुछ तो आ गए ऑलरेडी. 5 12 5 का तो शायद कुछ एरर नहीं था. 5 में तो बेटे प्रिंटिंग मिस्टेक था, 5 का रहने दो, ठीक है ना. मे बी गेट टू द अदर वंस. Sir, 12 17 14th. 14 17 okay, 3 11 Isaiah has asked 13. Okay, और कोई और कुछ. शिखर has asked 8 also, ठीक है. कृतिका has asked 15 also. इसलिए मुझे लगता है 10 के बाद लाइन से है एकदम, है ना. चलो कोई बात. लेट्स क्विकली डिस्कस. हमें आई थिंक दैट विल हेल्प अस breeze through. the third question. थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं एक रूल बताऊंगा, थोड़ा सा इसको नोट कर लो. एंड दैट इज a plus b होल स्क्वायर, ठीक है ना. 16th b. चलो इन्हें सारे ये समझ लो. 16 भी आ गया, सौरभ ने बताया. तो लाइक a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod a का स्क्वायर प्लस mod b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a dot b. Okay, 9th b. चलो सिंपल प्लस 9 added 9th also in the list, ठीक है ना. आई थिंक पहले वाले कुछ क्वेश्चन अगर हम छोड़ दे तो लगभग सारे आ गए. चलो कोई you know this question, that is the third question. ठीक है. Third question is saying that a plus b plus c is equal to 0. So what I can do is that I can square it. So I can also write a plus b plus c plus square
इज इक्वल टू mod a का होल स्क्वायर प्लस mod b का होल स्क्वायर प्लस mod c का होल स्क्वायर प्लस twice into a dot b plus b dot c plus c dot a, है ना? अब a plus b plus c तो जीरो दिया हुआ है, यानी जीरो इज इक्वल टू, अब mod a दे रखा है, आई मीन एक का 3 एक का 4 एक का 5, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यही फाइंड आउट करना है a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट, ये देखो, है ना? तो 2 इंटू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट, तो ये हो गया 5 स्क्वायर एंड 25, तो माइनस 50 ये 2 से, यानी ये हो जाएगा a डॉट b प्लस करते करते इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25. ठीक है, रोहन यू आर राइट, सौरभ यू आर राइट. कुछ कमेंट भी आया है, कहता है व्हाट डज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट, लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर्स शो देयर नेट इंपैक्ट. फिर मल्टीप्लिकेशन जो ऑफ वेक्टर्स जो है ना, ये डिफाइन किया गया बेस्ड ऑन सिचुएशंस दैट वर प्री एग्जिस्टिंग यू नो बिफोर वेक्टर्स. देखो वेक्टर इंट्रोड्यूस करने के पहले भी वर्क डन वाला कांसेप्ट तो वेक्टर से पहले ही था, तो वर्क डन वाले कांसेप्ट को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरह एक्सप्लेन किया या एसोसिएट किया. So multiplication is not a very natural thing in case of vectors. Multiplication is more as a kind of defined as per the need of using vectors. ठीक है ना? So that's how the thing is. And as far as your question is concerned, that is जैसे addition होता है net impact, तो multiplication भी एक impact का ही चीज है, ऐसा नहीं है. It is just that its impact is reflected in a different manner. ठीक है ना? प्रियंक सेज कि मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया, maybe. कोई एक क्वेश्चन का मेथड तो होता नहीं, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई भी वेक्टर होता है ना, तो वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जी. तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे ना, यू नो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, तो चलो बाद में कर देंगे, पहले एक्स और वाई निकालें. दिस क्वेश्चन नंबर 8. When a vector in the xy planes which makes at an angle of 45 degree with the vector I plus j, तो ये I प्लस जे वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू मॉड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका मॉड, ठीक है ना, इंटू एंगल बोल रहे हैं 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, यानी 1/√. ये आगे एक इक्वेशन, ठीक है ना. और जो दूसरा है वो है 60 डिग्री, लेकिन किसके साथ है, 3i माइनस 4g. जो दूसरा है वो है 3i माइनस 4j, तो यानी 3x माइनस 4y, 3i माइनस 4j 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, इसका तो हो गया अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, ये हो जाएगा 5 इनटू cos 60 डिग्री इज बेसिकली हाफ. एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना. अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नहीं तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2/5 यानी x प्लस y इज इक्वल टू 2/5 इनटू 3x माइनस 4y. दैट्स व्हाट इट इज. यानी 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 8y, यानी ठीक है ना. तो x इधर चला जाएगा 13y, यानी इससे पता चल रहा है कि x इक्वल टू 13y. अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या हो जाएगा ना, 13y प्लस वाई जी. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू 13y आई कैप प्लस वाई जे कैप बाय अंडर रूट ऑफ 13y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो 170, तो यानी 13 आई कैप प्लस जे कैप बाय
कंजर्वेटिव. That's your question number 8. ठीक है. Then your question number 9. ठीक है, बोलने कि A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, so that A plus B plus C is equally inclined to A. तो एक काम करते हैं, A plus B plus C, है ना, डॉट E. क्या होगा ना, A plus B plus C का मॉड इंटू मॉड A इंटू कॉस थीटा दिया, ठीक है ना. आरव से इसके मेरे 8 का डाउट सर, यहाँ पे x और y की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है सर, xy प्लेन में, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. नहीं, एक ही इक्वेशन आ रहा है, x इक्वल टू 13y. सर मेरे आंसर सर जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे सर, दो इक्वेशन है सर, जब x प्लस वाई इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो सबसे ऊपर वाला है, अगर हम उसको स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, तो सर हमारे पास आज You are adding more roots. हाँ, तो सर वहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा सॉल्व करने पर. तो डैट मीन्स x और y में से कोई एक वैल्यू तो 0 है ही. और बट जब हम 3x माइनस 4y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसमें कोई 0 नहीं सर. उसका मतलब ये होगा कि अलग अलग आंसर है सर, एक्स वाई प्लेन में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते सर. नहीं, वो तो फिर नल वेक्टर ही आ गया ना. फिर अगर x और y 0 हो जाएगा, फिर दूसरा भी इस तरीके से y 1 हो गया, है ना. तो वो पहले चेक करना पड़ेगा कि वो वैलिड भी हो रहा है. यस सर. सर वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. तो वैलिड देखना नहीं होगा, आई थिंक ये वाला आएगा वैलिड. ठीक है सर क्वेश्चन 8 में मैं दो इक्वेशन बना के सॉल्व किया तो आंसर अलग आ रहा है, पर वो कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है. हाँ ठीक है, दो इक्वेशन बना के x plus y is equal to 1, x square plus y square is equal to 1 और 3x minus 4y is equal to 5/2. सर उससे 13 by root 394 i cap plus 15 by root 394 j cap आ रहा है. हाँ, तो फिर तो सर मतलब कि गलत कैसे है सर मेरा? नहीं, वो चेक किया उसके बाद उसके साथ मैच कर रहा है नहीं. हाँ सर. So like both answers are matching, 60 डिग्री और वो 45 डिग्री. यस सर. हाँ तो ठीक है, फिर वो भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं. ओके, वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है सर, इसी वाले आंसर में प्लस माइनस नहीं आएगा सर. आंसर सर डाउट सर, जैसे ये अभी बता, तुम वेक्टर को पलट देते हो तो क्या होगा, वो फिर 120 डिग्री. ये चक्कर. तो सर हमें पता कैसे पड़ेगा कि आंसर प्लस में है या माइनस में? हमने इतना किया नहीं, बट ये चेक करके देख सकते. ठीक है सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो सर हम नो वेक्टर ही लिखेंगे ना, नो वेक्टर अगर वैलिडिटी एग्जिस्ट नहीं करती हो. चलो नेक्स्ट इज की थ्री वेक्टर्स ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. अच्छा नहीं, सॉरी 8 है ना. हाँ, तो इक्वली इंक्लाइन. 8 तो हो गया, सॉरी 9. Mutually perpendicular vectors of equal magnitude so that A plus B plus C is equally inclined to A, B and C. वैसे तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम A I कैप J कैप K कैप लेके कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहे हैं. ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड तो कुछ भी ले सकते हैं, उससे तो हो जाएगा. दैट्स एन इजी वे आउट. बट आई थिंक द जनरल वे विल बी लाइक दिस. ठीक है ना. अब सिमिलरली ऐसे मॉड B भी कर सकते हैं. तो A plus B plus C, है ना, डॉट A. अब देखो, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो A डॉट A तो A स्क्वायर आएगा, और B डॉट A और C डॉट A तो 0 आएगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो देयरफॉर पहले वाले इक्वेशन को अगर निपटाएं तो क्या आएगा ना, A स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मॉड व्हाटएवर, और cos थीटा कितना आएगा ना, A स्क्वायर बाय एक मॉड A खत्म हो जाएगा, तो A बाय मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C.
ये cos थीटा या कुछ भी ले। सिमिलरली अगर मैं दूसरा करता हूं तो उसमें भी सेम ही आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर मैं दूसरा करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी डॉट p इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू बी इंटू कॉस फाइव, लेट्स से, तो सेम ही आएगा। क्यों? कि एक मॉड भी खत्म हो जाएगा ये वाला, और वो बाद में, मतलब चलो अभी तो मैं अपना आएगा, ये हो जाएगा a डॉट बी 0, b डॉट बी इज b स्क्वायर, एक b कैंसिल हो जाएगा, है ना? देन cos फाइव विल बी इक्वल टू b अपॉन और अदर मॉड b अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b प्लस। अच्छा, क्योंकि तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, मैं बोला है ना कि तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो बिकॉज ऑल थ्री आर द सेम मैग्नीट्यूड, तो देयरफॉर ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ऐसे तीसरा का भी दे सकते। तो देयरफॉर ऑल थ्री एंगल्स, है ना, ऑल एंगल्स आर सिमिलरली प्रूवेबल टू बी इक्वल। देख लो, ठीक है, चेक कर लो। Next is 11. ठीक है, find a vector of equal magnitude 4 which is equally inclined to the vectors. You know what, अगर तुम प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करना चाहते हो, ये जो हमने अभी 9th का क्वेश्चन किया कि एक वेक्टर ऐसे होता है जो कि a प्लस बी प्लस सी, है ना? अच्छा, इसमें देखो i प्लस जे, जे प्लस के एंड के प्लस आई, ठीक है ना? तीन वेक्टर्स हैं तो इक्वली इंक्लाइंड, यानी let us say our vector is xi cap plus yj cap plus zk, है ना? क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड टू, लेट्स से फर्स्ट इज i प्लस j, ठीक है? एक से i प्लस j, तो i प्लस j, तो यानी इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा ना, i प्लस j के साथ, तो cos थीटा क्या होगा ना, x प्लस y बाय दिस into root 2 is equal to, similarly for y plus z, that is j plus k, यानी अब j plus k में क्या हो जाएगा फिर y plus z बाय सेम चीज आएंगे, देखना, है ना? इज इक्वल टू, फिर तीसरा है k प्लस आई, तो यानी k प्लस आई यानी x प्लस z बाय सेम चीज इज इक्वल टू लैम्डा टाइप का कुछ, है ना? यानी एक तो सारे कैंसिल हो जाएंगे फिर, यानी ये पता चल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू नो जेड प्लस एक्स। तो कोई सा भी अगर दो को इक्वेट करता हूं तो मैं मुझे क्या मिलेगा ना, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, बस, ठीक है? तीनों बराबर है, यानी एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स जेड कैप, इस तरीके से कुछ ले लो, या इज इक्वल टू कुछ लैम्डा ले लो, तो लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, है ना? अब इसका जो वो बनेगा वो है 3 लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस लैम्डा के, तो इसका जो मैग्नीट्यूड वो बनेगा इतना, दैट इज इक्वल टू 4, ये गिवन 16 होगा। ये स्क्वायर रूट रखा है ना मैंने, इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 4 दे रखा मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, है, यानी 16 स्क्वायर कर लो तो 16 by 3,
तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 by अंडर रूट ऑफ 3, ये लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा जब 4 by रूट 3 आएगा तो ये सारा लैम्डा 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 है, यानी वेक्टर क्या हो गया ना 4 by रूट 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। ठीक है, आरव यू आर राइट, बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया, सही आंसर दिया। अच्छा सौरभ दास की क्या इक्वली इंक्लाइन वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या दिमाग लगाने वाला? एक्चुअली देखो ये जो 3 वेक्टर्स दिया ना, ये जो 3 वेक्टर्स दिए हैं, अगर तीनों इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जस्ट तीनों को सम करके बाई 3 कर लो या तीनों को सम कर लो, इन दैट केस जो वेक्टर बनेगा वो इक्वल बनेगा, मतलब इक्वली इंक्लाइन बनेगा। लेकिन अगर मान लो मैग्नीट्यूड्स बराबर नहीं है तब तो ऐसे तीनों को सम करके नहीं कर सकते। ठीक है ना, दैट्स ऑल। चलो सो दैट वाज द 11, ये तो लगातार ये 12 13 14 15 16 17 तो सारे लगातार है। चलो 12, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अच्छा इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा इज दैट, सुन लो, is that let's say there is a vector in the plane of b vector and c vector. So let's say there are two vectors b vector and c vector, और मुझे एक वेक्टर चाहिए जो कि इन्हीं के प्लेन पे, इसी के प्लेन पे, in that case क्या होगा ना, जो a वेक्टर होगा that will be equal to b vector plus lambda c vector। ठीक है ना, lambda c vector एक्चुअली तो ऐसे नहीं है, एक्चुअली तो है, चलो एक्चुअल पहले लिख देता हूँ, that is mb plus nc, यानी सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ b एंड c। लेकिन कई बार क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर पूछा जाता है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस सम लैम्डा c वेक्टर, ऐसे करके, ठीक है ना, बाद में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। फाइन, तो एनी अगर सिंपली एक वेक्टर चाहिए तो इससे क्या होता है ना, एक वेरिएबल कम हो जाता है तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, उसके कारण एक वेक्टर मिल गया, अब उस वेक्टर के मल्टीपल में ही होगा जो भी होगा, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड को इक्वेट करके कुछ वेक्टर तुमको फाइनल मिल जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है ना, अरे कौन सा क्वेश्चन था जो भी कराया था? अभी मैं कर रहा हूँ शायद 12। तो 12th में तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं ना? एक्चुअली देखो क्या है ना कि क्वेश्चन में अभी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं था, तो इसलिए मैं अलग तरीके से बता, अदरवाइज तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यूनिट वेक्टर पूछा है ना, हाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, आंसर आ गया, वो तो है ही है, नो डाउट। अभी तो फिलहाल मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो इस तरीके से करना चाहो तो देखो अगर इस तरह से करना चाहते हो इन दैट केस i प्लस 2j प्लस k, यानी हो गया i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा इंटू i प्लस j प्लस 2, लाइक i प्लस j प्लस 2, यानी इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा इंटू i प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू j प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू k, दैट इज द वेक्टर। फिर मैग्नीट्यूड के लिए तो हम कर ही सकते हैं, बाद में वो देख लेंगे। अच्छा ये क्या होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए 2i प्लस j प्लस k, तो 2i प्लस j प्लस k के साथ परपेंडिकुलर, यानी डॉट प्रोडक्ट, यानी 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे मिल रहा है 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस, तो अगर लैम्डा -1 होगा तो वेक्टर आ जाएगा, और फिर यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, ठीक है ना। सो लाइक नाउ वी कैन डू इट, लैम्डा -1 आ चुका है तो इसको यहाँ पे पुट कर लो -1, तो ये तो आई तो खत्म ही हो गया, है ना, ये हो जाएगा 2 -1 तो j और k माइनस 2 कह रही j माइनस k बाई रूट, मैग्नीट्यूड भी करना है j माइनस k बाई रूट, ये हो जाएगा फाइनल यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। सौरभ इसके ये वाला नहीं है 12th वाला तो बताया ना मैंने कि अगर मान लो एक जनरल वेक्टर चाहिए तो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
two vectors will be a vector which will be lying in the plane. ठीक है ना, plane पे. हाँ, so in the plane of this and perpendicular to this और perpendicular to this, that is a third vector दिया हुआ. तो वो third vector तो चलो बाद में लेके आया मैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे लेके आया, ठीक है, ये वाला third vector. और पहली बात तो plane पे vector को तो क्या होगा? There are two ways of writing it. One is the general way of writing it, and one is the simplified way of writing it. ठीक है ना? That's all. चलिए over 12, 13. A and B are two unit vectors, and theta is the angle between them. Show that sin theta by 2 is equal to half of A cap minus B cap. तो A cap minus B cap का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ A cap का स्क्वायर प्लस B cap का स्क्वायर प्लस, याद है ना, इसमें थीटा ना यूज करके 180 माइनस थीटा, तो कि माइनस कर रहा हूँ, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2A cap B cap cos थीटा, यही होता है. ठीक है, याद है. तो ये तो सब यूनिट वेक्टर्स है, यानी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into 1 minus cos थीटा, और 1 minus cos थीटा क्या होता है? 2 sin square थीटा by 2. तो 4 sin square थीटा by 2 यानी हो जाएगा 2 sin थीटा by 2. तो sin थीटा by 2 का फिर हाफ ऑफ दिस, यही प्रूव करने के लिए बोला. ठीक है, जस्ट हैव अ लुक. राइट, चलो, सो दैट वाज लाइक 12th क्वेश्चन. फिर आ जाओ, अच्छा नहीं, 13th भी हो गया. 14. एक्चुअली 14th में ना थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट. 14th में एक्चुअली क्या है कि A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर आर थ्री यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर. उस C वेक्टर का उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक, आई थिंक अब तो हो ही जाएगा, है ना, अब तो हो ही जाएगा. इन द सेंस कि ये पूछ रहे हैं A माइनस B डॉट B माइनस C, है ना, A माइनस D B डॉट B माइनस, ये हो जाएगा A डॉट B माइनस B डॉट B माइनस A डॉट C, है ना, प्लस B डॉट C. क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये तो खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, कि परपेंडिकुलर वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, ये खत्म हो गया. तो बचा क्या? माइनस ऑफ, ये यूनिट वेक्टर है, यानी हो गया माइनस ऑफ 1. यही पूछा है. ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू. ये 14. नाउ लेट्स गो टू 15. 15th A by 2 unit vectors and theta the angle between them. A plus B is a unit vector. Find sin theta. 15 sir. ठीक. तो A plus B क्या होगा? A plus B में क्या होगा? बस ये माइनस की जगह प्लस कर दो, ये 2 plus cos theta हो गया. और क्या बोला? 15 2 vectors and theta is the angle between. sin theta चाहिए, तो 2 vectors and theta is the angle between. ठीक है, तो A प्लस बी बोल रहे हैं कि एक यूनिट वेक्टर, यानी इसको प्लस कर दो तो इसका तो मैग्नीट्यूड यूनिट ही हो गया, इसको स्क्वायर ही कर दो, फिर ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 1 into cos. इससे क्या मिल रहा है ना, cos थीटा इज इक्वल टू मिल रहा है माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, ये 120 डिग्री हो गया. फाइंड sin थीटा, तो √g/2, है ना. So if theta is 120 degrees, so then sin theta is equal to
That was the 15th. ठीक है, 15th आ गया. ठीक है, तो 16th में भी क्या है ना कि टू यूनिट वेक्टर्स दिया हुआ है और इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस दिया हुआ है एट 30 डिग्री एंड 120 डिग्री. ठीक है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस b. तो ओके, इसका लेकिन क्या ना डेफिनेट आंसर नहीं है. ठीक है ना, इसका ना डेफिनेट आंसर नहीं है. रीजन बिंग दैट अगर इसको 3D में सोचो तो यूनिट वेक्टर का ना बताया नहीं है कि कौन से प्लेन पे. ठीक है, ये चक्कर. तो 16th में ना सडनली इनकम्प्लीट क्वेश्चन इन द सेंस कि ये नहीं बता रहा है कि जैसे अगर मान लो xy प्लेन पे है, तो एक अगर 30 डिग्री पे है, एक 120 डिग्री पे है, तो वापस को 90 डिग्री. पर ये बोला तो नहीं है ना कि xy प्लेन पे, सो वी कैन नॉट टेक इट ऑन xy प्लेन एलोन. है ना, ये चक्कर. फाइन. So therefore, the angle between the two can vary actually. ठीक है ना. In fact, it can vary anywhere between 150 degree and 90 degree. अगर मान लो मैं इस तरह सेट कर दूं, it can vary a lot in the sense कि x axis है 120, ये जो 120 है ये कौन बन सकता है 120, है ना, ये. और दूसरा 30 डिग्री, तो ये भी एक कौन बन सकता है. अब पता नहीं ना कौन से एंगल के हिसाब से क्या है. तो देखो दिस क्वेश्चन कैन नॉट हैव अ डेफिनेट आंसर. मुझे लगता है शायद बुक में इन्होंने सॉल्व कर दिया होगा शायद 90 डिग्री ले, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर. ठीक है ना. इसलिए 16th इज लाइक कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और इट कैन हैव मेनी आंसर्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओरिएंटेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स. देखिए इसमें ना वेक्टर को फिक्स नहीं कर पा रहे और कोई प्लेन भी नहीं बोला. इतना बोला है कि यूनिट वेक्टर्स, पर यूनिट वेक्टर तो अलग अलग ओरिएंटेशन में हो सकता है ना. तो इसलिए हम प्लेन मतलब उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हम सेट नहीं कर पाएंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. अदरवाइज अगर देखा जाए तो अगर एक्स वाई प्लेन पे है तब तो हो जाए. तो मैं मान लो अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो क्या हो जाएगा, मॉड क्या पूछा है ए प्लस बी हो जाएगा, लाइक मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा का अंडर रूट. तो ये तो थीटा 90 डिग्री ले लो अगर एक ही प्लेन पे है तो. ठीक है ना. तो ये आ जाएगा कितना ना रूट ये चीज. बट दिस इज गिवन द कंडीशन कि दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन पे है, और अगर नहीं है तो इन दैट केस इट्स अ इनडेफिनिट आंसर. इसका आंसर इससे निकलेगा नहीं, तो इसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन. ठीक है. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. हमें नाउ लेट्स मूव ऑन टू 17. और दो वेक्टर है, इसको माइनस करो स्क्वायर. चलो ठीक. यानी बोल रहे हैं कि a वेक्टर बाय a स्क्वायर माइनस b वेक्टर बाय b स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा है ना a स्क्वायर बाय a4. स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाय a4 है ना, मॉड का ये प्लस b स्क्वायर बाय b4 है ना, स्क्वायर वाला प्लस 2, अच्छा सॉरी 2 नहीं, प्लस नहीं माइनस माइनस 2 a डॉट b बाय a स्क्वायर b स्क्वायर. आ गया. तो मैं कॉमन करता हूँ 1 बाय स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर.
ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। इसको प्रूव करो कि a माइनस b, तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, so this is nothing but a minus b whole square by a square b square, that is the case। ठीक है, चलो 18 तक है, किसी ने पूछा नहीं, ओके, यानी प्रिज्यूमेबली 18 हो गया होगा शायद, व्हाट आई कैन अज्यूम, है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर dot product, cross product and its various associated things। Okay, yesterday we had discussed that Arav has asked कि क्या कोई क्रॉस प्रोडक्ट का भी असाइनमेंट भेजेंगे, देखता हूँ, लेट मी ट्राई, ठीक है ना। आज तो नहीं हो पाएगा बट देखता हूँ, लेट मी ट्राई फॉर टुमारो, ठीक है। अच्छा, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना कि दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एंड देयर इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है ना, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर और राइट हैंड थंब रूल से उसके वो निकलते हैं, ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ऑल दोस डिटरमिनेंट एंड ऑल, तो लाइक a क्रॉस b, और फिर भी जस्ट एक रिवीजन कर देता हूँ, will be equal to I J K X A Y A Z और B X B Y B Z। फिर क्या होगा ना, इक्वल टू I कैप इंटू A Y B Z माइनस A Z B Y माइनस J कैप इंटू, है ना, A X B Z माइनस A Z B X, A X B Z माइनस AX BZ, AX BZ minus AZ BX, AZ और प्लस K कैप इंटू AX BY माइनस AY BX, तो प्लस K कैप इंटू AX BY माइनस AY BX, ठीक है। तो दैट्स ऑल भाई, तो ये हो गया I कैप J कैप और K कैप का एक्सपेंशन, नॉर्मल रूटीन थिंग है, नथिंग वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा, एक चीज और भी होता है दैट अगर मान लो सपोज मुझे A डॉट B क्रॉस C इसका वैल्यू निकाल, इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम इसके डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, AX AY AZ फिर BX BY BZ and CX CY and CZ, ठीक है ना। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपेड। अच्छा, कई बार कोप्लेनरिटी पूछते हैं, तो थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर if this determinant is equal to 0, तो क्राइटेरिया हो जाता है, ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो इन दैट केस द वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर, ठीक है। सो दैट्स अ सिंपल केस है, ठीक है। ओके, वैसे तो कोप्लेनरिटी का मैंने कंडीशन पहले बताया कि अगर एक वेक्टर तीन कोप्लेनर कब होगा, जब सी वेक्टर हो जाएगा सम मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर प्लस सम मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, अगर ऐसे होगा ना, इन दैट केस क्या होगा ना, थ्री वेक्टर से कोप्लेनर। बट ये चेकिंग ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इसमें तो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, तो देयरफॉर दिस इज नॉट समथिंग दैट वी विल वेंचर इनटू। जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, बट ऐसा वेंचर नहीं करेंगे, तो सीधे इसमें पुट कर देंगे, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मींस द वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड विद समथिंग एल्स, let me ask a few questions. Number one is that suppose I have a set of conditional vector, and that is C vector is suppose equal to A vector cross B vector. तो ध्यान से आंसर सुनो। Suppose I say that C vector is I cap, ये दिया हुआ है, और A vector is suppose K cap, ये दिया हुआ है। Question is B vector क्या?
Go ahead. Sankal was asked about previous assignment के आंसर किया ना. Actually क्या ना, वो इतनी जगह से दिया गया ना, थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रहा था. But चलो कोई नहीं, let me try. नंबर आ रहा है बहुत बड़ा. Okay, J minus J, आरव ने J बताया. चेंज हो गया. सौरभ J कैप, आदित्य माइनस J कैप, प्रथम शर्मा J कैप. Okay, मुकुंद J कैप, आरव माइनस J कैप, प्रियंक J कैप. Okay, चलो ठीक है. यानी the answer is limited to J and minus J. That's fine. My only concern is that क्या J ही हो सकता है या थोड़ा सा और फ्रीडम है मेरे पास. थोड़ा सोचो जरा इसके. आदित्य राज इज आस्क्ड कि प्लीज कोप्लेनर दोबारा वापस बता दीजिए. देखो तीन वेक्टर्स अगर है ax ay az bx by bz cx cy cz, तो तीन वेक्टर्स होते ना i कैप j कैप k कैप. अगर ये तीन कोप्लेनर है तो एक तो वो डिटरमिनेंट को जीरो कर लो. बट कोप्लेनर का आइडिया थोड़ा समझो. देखो चलो ठीक है. नाउ दैट टास्क, देखो ये a वेक्टर हो गया और मान लो ये b वेक्टर हो गया. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, थोड़ा सोचो जरा इसके ऊपर. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो कोप्लेनर होगा ही, उसी प्लेन पे होगा. चलो ठीक, ये इन दोनों का रिजल्टेंट तो हो गया कोप्लेनर. बट अगर मान लो मैं a को 3 टाइम्स कर दूं और फिर रिजल्टेंट निकालो तो भी तो कोप्लेनर ही होगा. a को 3 टाइम्स मतलब दोबारा दोबारा और b के साथ, यानी अब ये वेक्टर हो गया ऐसे, तो ये भी तो कोप्लेनर होगा ना. या एक काम करो, b को ट्वाइस कर दो और a को रहने दो, तो b को ट्वाइस कर दो और a को रहने दो, तो ये वेक्टर ये भी तो कोप्लेनर हुआ ना. तो देखो अगर a और b वेक्टर्स होता है, दो वेक्टर, तो मिला के एक प्लेन बनेगा. उससे नीचे तो नहीं बने. एक वेक्टर से तो प्लेन नहीं बना सकते ना, दो वेक्टर से एक प्लेन बने. अब वो कैसे प्लेन बनेगा, दैट इज लाइक 3D है तो कोई बात. पॉइंट इज दैट उनका रिजल्टेंट कोप्लेनर होगा. अगर मैं एक को थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर दूसरे के साथ रिजल्टेंट निकालता हूं तो वो भी कोप्लेनर होगा. और पहले को एज इट इज रहने के दो और दूसरे को मल्टीप्लाई करके फिर अगर रिजल्टेंट निकालते हो तो भी कोप्लेनर. यानी अगर एक को ट्वाइस और एक को थ्राइस करो तो भी तो कोप्लेनर ही होगा. ये देखो, ये वाला भी कोप्लेनर. तो देयरफॉर कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, है ना. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर. कोप्लेनर मींस वो एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, मिलके एक प्लेन डिफाइन होता है. अब पहले वेक्टर को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे वेक्टर को भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, उसके जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल आल्सो बी ऑलवेज कोप्लेनर. इसलिए मैंने बोला पहले वेक्टर को कुछ एक मल्टीप्लाई करो. अच्छा मल्टीप्लाई मतलब 2 3 4 नहीं, 2√3 भी चलेगा, -½ भी चलेगा. तो दैट टोटली अप टू यू. यानी m and n are two real numbers. That's it. Where m and n are real numbers. लेकिन चक्कर क्या है ना कि मान लो तुमको मैं a b और c दे देता हूँ, तुमको मैं a b और c दे देता हूँ, तो देखो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं कोई इनोवेटिव तरीके से m और n खुद ही ढूंढ लूं इन अ वे कि वो दोनों है या नहीं, यू नो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम किसी तरीके से एस्टैब्लिश कर पाए. एंड दैट्स अ टफ जॉब. इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट है वो डिटरमिनेंट है. ये चीज. तो अगर मान लो c गिवन है, a गिवन है, b गिवन है और तुमको चेक करना है तो कोप्लेनर, तो कायदे से तो इससे चेक करो. यानी m और n कोई पेयर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन. और ये तो बड़ा कठिन टास्क. इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट मैंने वहां बताया था डिटरमिनेंट. ठीक है. चलो यू नो ओके नाउ देयर आर आंसर्स टू दैट. अब आंसर कुछ कुछ चेंज हो रहा है लग रहा है. ठीक है ना. पहले तो j और -j चल रहा था, फिर आगे की कुछ j का मल्टीपल. नहीं मैंने सिर्फ डायरेक्शन पूछा, तो लाइक आई डोंट नीड टू गेट इनटू दैट. सर i क्रॉस j भी हो सकता ठीक है ना. तो i क्रॉस j क्या होता है, k ही तो होता है. है. i क्रॉस k. अच्छा i क्रॉस k. अच्छा ठीक. तो i क्रॉस k क्या होगा, -j. तब तो आंसर -j आ गया ना. एक्चुअली मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ अभी थोड़ा देर में रियलाइज करोगे. एक मिनट रुक जाओ. ठीक है ना. रियलाइज वेरी स्मूथ. जरा देखो c वेक्टर हो गया i कैप, तो दिस इज योर c वेक्टर. सॉरी i कैप, दिस इज योर c वेक्टर. तो दिस c वेक्टर. अब a वेक्टर दे रखा है k कैप, तो दिस इज योर a वेक्टर. k कैप मतलब होता है आउट ऑफ द बोर्ड, तो दिस इज योर k कैप. दिस a वेक्टर और दिस इज i कैप, दैट इज द c वेक्टर.
Shaurya has now changed the answer to minus j plus k. Pratham has changed it to k plus j. फिर किसी ने Arav is going to I plus k. बड़े सारे आंसर्स आ रहे हैं. ओके सुनो, अब सुनो कोई बात. तो A क्रॉस B को करना है C. यानी हमें पता है कि A क्रॉस B करने का तरीका क्या होता है. ये होता है 4 फिंगर्स A के अलावा, फिर वो मोड़ के B की तरफ जाना चाहिए, है ना. तो देख लो, अब वो तो डिपेंड करता है कैसे ओरिएंटेशन करना है. दैट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन. इन ए मैनर सो दैट A मोड़ के B इन ए मैनर सो दैट थंब इज, दैट्स व्हाट आई वांट. तो मोड़ के B वाला पूछा जा रहा है. A तो दे दिया, अब A दे दिया है K कैप यानी ऐसे, यानी A को ऐसे रखना पड़ेगा, और C देखो I कैप, तो देखो मैचिंग हो, C I कैप हो गया और A वेक्टर यार. अभी बताओ थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली चीज कि अगर B पूरा माइनस j ना होके अगर मान लो ऐसे हुआ तो भी तो चले, ऐसे हुआ तो भी चले, ऐसे हुआ तो भी चले, ऐसे हुआ तो भी चलेगा, ऐसे हुआ तो भी चले, ऐसे हुआ तो भी चले. यानी माइनस j तो है ही है, माइनस j तो है ही है, बट थोड़ा सा अगर माइनस j से इस तरफ हो और उस तरफ हो तो भी चलेगा. यानी YZ प्लेन चलेगा, बट विद अ कैच. क्या? कि वो ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए. अगर ऊपर की तरफ हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा. इधर अगर मान लो आई तो ये है ही है, वो तो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि आई है कि क्या, यानी इधर वाला. अगर जे ऊपर की तरफ हो जाए तो देखो सी मिसमैच, यानी ऐसे करके ऐसे रखना पड़ेगा बस. लेकिन वो जरूरी नहीं कि इतना हो कि 90 डिग्री नीचे हो, ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है. यानी any vector in the YZ plane but with negative y, that is the point. So therefore B vector is any vector in YZ plane with minus y axis. यानी y पॉजिटिव नहीं होना चाहिए बस, y cannot be positive. पॉजिटिव y y नेगेटिव कुछ भी रख लो, और z तो है ही, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ये चीज. ठीक है, चलो लेट मी चेंज द क्वेश्चन नाउ. आई होप यू आर गेटिंग द ओरिएंटेशन नाउ. यानी अब थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा. अब जो है तुमको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा कि ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है. चलो नेक्स्ट. सपोज मैं लिखता हूँ यही चीज C इज इक्वल टू A क्रॉस B, और इस बार इसको कर देता हूँ J, और इस बार A को अननोन कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क, और इसको कर देता हूँ एस माइनस आई. ठीक है, ये डायरेक्शन. You have to find out the direction of A vector. अब तुमको A वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड नहीं, ओनली डायरेक्शन, ओनली ओरिएंटेशन, एनी डायरेक्शन, और यू कैन से okay. XZ plane with negative x-axis, any vector in XZ plane with k-axis, k-axis कौन सा है? Z-axis. फिर बताओ ना, प्लस Z. Okay. Aditya Sharma says XZ plane with minus Z. Okay, Aditya Bhatia said minus IK plane. Very interesting answers are coming up. RSS की तो पॉसिबल ही नहीं. क्यों ऐसे? ये तो इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर दिया. Shikhar says any vector in XZ plane with positive Z axis. Okay. But it's actually entirely 3D, so not an easy thing to visualize. Saurabh Mishra says minus Z axis. चलो ठीक है. X with positive, X positive but Z plane, यानी XZ plane. Arav says minus. चलो ठीक है. I think let's put a stop now. C vector तो दे रखा है J cap. So like this is a C vector. This is C vector and obviously J.
और बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप, यानी बी वेक्टर भी फिक्स हो गया, बी वेक्टर इज माइनस आई। तो सी वेक्टर यानी थंब तो ऐसे ही रहेगा और मुड़ के बी की तरफ जाना चाहिए, तो यानी मुझे जो दिख रहा है इज दैट कि ये ऐसे हो तो चलेगा, है ना, ऐसे ऐसे ए क्रॉस बी इज सी, सी इज लाइक जे वेक्टर, ये तो यानी थंब उसको इस तरफ होना चाहिए, और ए वेक्टर पता नहीं है तो देखो ए ऐसे हो, यानी एक ऑप्शन तो हो गया माइनस जेड, माइनस जेड। लेकिन माइनस जेड का कोई लिमिटेशन नहीं, मैं माइनस जेड के अलावा भी सोच सकता हूँ। कैसे? अगर मान लो थोड़ा सा ऐसे हो जाए तो भी तो चलेगा, थोड़ा सा इंक्लाइन, और देखो बी थोड़ा इधर होगा तो भी चलेगा, और देखो बी, और अगर माइनस जेड है तब तो चलेगा ही चलेगा, है ना, यानी इट इज नाउ इन द एक्स जेड प्लेन। तो सोचने वाली बात ये देखो, ऐसे होगा तो भी चलेगा, ऐसे होगा तो भी चलेगा, थोड़ा सा इस तरफ होगा तो भी चलेगा, थोड़ा उस तरफ होगा तो भी चलेगा। तो therefore इस बार जो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर इज इन द एक्स जेड प्लेन बट विथ नेगेटिव जेड। पॉजिटिव जेड नहीं कर सकता, ये पॉजिटिव अगर जेड करता हूं, देखो अगर जेड पॉजिटिव लगा लेके आ जाओ, इन दैट केस फिर ए क्रॉस बी, बी इधर है तो देखो ए क्रॉस बी, फिर सी माइनस जे में चला जाता है, वो अलाउड नहीं। बस एक्स जेड प्लेन तो होगा लेकिन जेड नेगेटिव होना चाहिए, तो ये अंदर की तरफ रहेगा, और फिर बी, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर इट इज मैच, यानी एक्स जेड प्लेन विद नेगेटिव जेड। नाउ दीस आर थिंग्स दैट यू रियली विजुअलाइज, ये ऐसे नहीं हो पाए, ठीक है ना। चलो, सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ए वेक्टर। ये एक था, मतलब इसके हमने बता दिया। अच्छा, एक आध और चीजें हम करेंगे, एंड दैट इज कि देखो कई बार वेक्टर्स का यूज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी करते हैं, कई बार वेक्टर का यूज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, दैट इज cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Now prove this vectorial, यानी वेक्टर यूज कर, वेक्टर यूज करके प्रूव करना है that cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. We'll give you a minute to think and then I will solve myself. Okay, then let me give you the methodology. I mean, the methodology can be used in other ways also. Get to know the general method. मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दो वेक्टर्स लेता हूँ, एक ये वेक्टर जिसका एंगल है b और एक ये वेक्टर जिसका एंगल है a, ठीक है। आरोसेस की ये समेशन होगा, समेशन से तो नहीं होगा, खैर डॉट प्रोडक्ट से होगा, बताता हूँ कैसे। देखो लेट अस से इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है सपोज m n and this is x and y, ठीक है। this is a vector and this is suppose b vector। ऑब्वियसली दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, a minus b। तो अगर मैं a डॉट b निकालूंगा ज्योमेट्रिकल से, अगर मैं ज्योमेट्रिकल से a डॉट b निकालता हूँ, ये हो जाएगा मॉड a मॉड b cos a minus b, ठीक है। मॉड a मॉड b into cos a minus b is what we get ज्योमेट्रिकल। अब मॉड a क्या है, मॉड a है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मॉड b क्या है, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना, इनटू, है ना, इनटू cos। so this is geometrical, but by the way what is a vector, है ना, a vector है क्या by the way, a vector है x I cap plus y g। similarly b vector is m I cap plus n j cap। तो a dot b vector क्या हो जाएगा, mx plus ny, यानी a dot b is equal to mx plus ny। आगे तो इक्वेट करेंगे क्योंकि ये भी a dot b, ये भी a dot b, तो दिक्कत तो नहीं है। तो therefore under root of x square plus y square into under root of m square plus n square
into cos A minus B is equal to this is mx plus my. ठीक है? And therefore cos A minus B will be equal to, अब एक काम करो m अपॉन, अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई वाला चीज को यहाँ पे लाना है, कैसे लाएंगे थोड़ा सा तरीके से लाएंगे, m अपॉन ये वाला नीचे लेगा अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n इनटू x अपॉन ये वाला नीचे लेके अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस n के जगह ये रखेंगे नीचे, यानी n अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू y अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ठीक है। अब ये जो m है ये तो क्या है, ये m है और अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो क्या होगा cos b, ये तो cos b हुआ ना, इज इक्वल टू, और ये x अपॉन वाला तो इससे अगर ड्रॉप कर दो x अपॉन दिस दैट्स नथिंग बट cos a, ये हो गया cos a cos b, cos a cos b प्लस प्लस n बाई, तो ये तो n है और n अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा sin b, और y अपॉन यहाँ से ये y होगा तो y अपॉन अंडर रूट स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा sin a, यानी sin a into sin b. So therefore we have the conclusion that cos a minus cos of a minus b, है ना, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. ठीक है, वर्सेस देख फाइन। अच्छा ऐसे ही एक और मैं प्रूव करने के लिए दूंगा, आई होप यू गॉट व्हाट आई एम डूइंग अभी। एक और मैं प्रूव करने के लिए दूंगा इज दैट इन ए ट्रायंगल तीन एंगल्स होता है, ए एंगल बी एंगल सी एंगल, अगर उसके कॉस चाहिए होता है तो क्या होता है, cos a is equal to b square plus c square minus a square by 2bc। ये भी हम लोग वेक्टर से प्रूव कर सकते हैं। So therefore another 1 minute I will give you to try and prove this. That is in a triangle cos a is equal to b square plus c square minus a square by 2bc. I hope you know the notation, I mean that I'm sure you must be knowing. अगर ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, इसके ऑपोजिट साइड को b लिखते हैं, इसके ऑपोजिट साइड को हम लोग a लिखते हैं और इसके ऑपोजिट साइड को हम c लिखते हैं। b के ऑपोजिट स्मॉल b, a के ऑपोजिट स्मॉल a, c एंगल के ऑपोजिट साइड स्मॉल c। ऐसे में ये एक cos है, cos a, ऐसे cos b निकालो तो क्या होगा, cos a में देखो a स्क्वायर माइनस में है, बाकी b और c का कॉम्बिनेशन, तो cos b में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ac, cos c में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab। इसी तरीके से तीनों का cos निकल सकता है, कोई से भी एक निकाल लो, ठीक है। चलो गो अहेड। ROS said is this called as cosine rule? The answer is yes, this is called as cosine rule. इसी तरह से हम cos निकालते हैं। Go ahead and try to prove it. चलो देखो हमने थोड़ा सा टाइम दे दिया सॉल्व करने के लिए, अब मैं इस पे इंटरवीन कर रहा हूँ, देखो कैसे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो साइड है ना इसको मैं लिख देता हूँ ए वेक्टर, ध्यान से देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और ये हो गया सी वेक्टर। अगर इस ट्राइंगल को फॉलो करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0, है ना। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ वेक्टर में क्या करना होता है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर का हेड, तो देखो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड दोनों कोइंसिडेंट, यानी तीनों का समेशन 0 है, यानी मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, is equal to minus of c वेक्टर, ठीक है। तो ये तरीका, अच्छा नहीं तो फिर एक काम करो, c वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a वेक्टर,
एक ही बात। नाउ स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इसको स्क्वायर कर लो, इसको भी स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc। अच्छा, बी एंगल, बी वेक्टर ये वाला एंगल, बी वेक्टर बोलते ये वाला वेक्टर और सी वेक्टर बोलते ये वाला, एक्चुअली दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो ये है। तो अगर ये ए है तो एक्चुअली ये 180 माइनस ए हो। मतलब देखो डॉट प्रोडक्ट में एंगल कौन सा होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यानी मैं लिखूंगा 2 इंटू बी इंटू सी इंटू कॉस 180 माइनस ए, और वो क्या होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, कॉस 180 माइनस ए मतलब क्या होता है, माइनस, तो माइनस 2bc कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, यानी 2bc cos a इज इक्वल टू, इसको लेके गया यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी cos a हो गया इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। cos 180 क्यों लिया था? देखो जब भी a डॉट b लेना होता है ना, a और b, ये जो थीटा होता है वो बिटवीन द एंगल्स लेना होता है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट वो एंगल का मेजर क्या होगा ना, दोनों का टेल ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो अनफॉर्चुनेटली बी वेक्टर का हेड है और सी वेक्टर का टेल है यहाँ, इसलिए मैंने क्या किया, बी को थोड़ा सा आगे कर, तो सो दैट ये बी वेक्टर हो जाए और ये सी वेक्टर हो जाए। तो इसी तरीके से लिखना था कि दोनों का टेल ज्वाइन होना चाहिए, तो अब दोनों का टेल हो गया, फिर एंगल बिटवीन द टू चाहिए, तो ये तो ए वेक्टर है, सॉरी ए एंगल, तो एंगल बिटवीन द टू तो फिर 180 माइनस ए हो गया, तो फिर इसलिए 180 माइनस ए लिखा, इसलिए। अब ठीक है, तो 180 माइनस ए मतलब माइनस कॉस ए हुआ, वो माइनस कॉस ए हुआ और फिर वो उधर चला गया, तो देयरफॉर यू कैन सेफली से cos a is equal to b square plus c square minus a square by 2bc। ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स इट व्हाट वी विल हैव टाइम फॉर एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड। इन फैक्ट वी ऑलरेडी स्टेज द टाइम, कोई बात नहीं, कभी-कभी चलता है। We have just discovered that we can use our routine vector laws and sometimes derive trigonometric based equations as well. Fine. Chalo, that's it for today then. Tomorrow we'll continue with the rest of the stuff, which will be motion in one dimension for tomorrow. We'll meet again. Okay. Have a good day. Enjoy yourself. Bye bye. Thank you, sir. Thank you and have a good day. Bye bye.